आज भी लोकसभा निर्वाचन संस्कार प्रसंग में आलोचना होता। निर्वाचन में ईवीएम बदल में बैलेट पेपर व्यवहार हो बोली दाबी करते एसपी सांसद डिंपल यादव। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कहते बैलेट पेपर व्यवस्था को चली जावा अर्थ बूथ जबरदखल व्यवस्था भितर को चली जावा। ईवीएम रो वैधता नहीं बहुबार सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट राय दे सारी। बिहार निर्वाचन प्रसंग में से कहते राज्य में निर्वाचन सरी भी वर्तमान सुधा ईवीएम जांच लगी गोटे भी आवेदन आसीना। तेरे एसआईआर असंवैधानिक बोली कहते डीएमके सांसद टीएम सेल्वा गणपति। एसआईआर कार्यकारी करने लगी निर्वाचन कमिशन का कर्तृत्व नहीं बोली कही डीएमके। टीएमसी सांसद शताब्दी राय कहते एसआईआर जरिया नागरिकों को हरकत करा जाउछि। तृणमूल कांग्रेस सांसद माने संसद में प्रतिवाद करिसेंति। बकेया केंद्रीय अनुदान प्रसंग में सांसद माने प्रतिवाद करिसेंति। टीएमसी सांसद माने प्रतिदिन ए आंदोलन करुछंती। पांठी प्रदान विपर्यय सहायता भित्तिभूमि सहायता लगी सेमाने दाबी करथिले। The Election Commission commanded full trust among the entire nation. But unfortunately today, sir, that sanctity has been completely compromised. The idea of an impartial electoral umpire has been replaced now. It now openly collapses under political pressures and becoming a partisan, sir. वंदे मातरम का मुद्दा हो, खुद जो है वो एसआईआर से लेकर के और इलेक्टोरल रिफॉर्म का मुद्दा हो, ये मुद्दे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर कि नॉनसेंस और न्यूसेंस के नॉन सीरियस तरीके से जो है वो डिबेट और डिस्कशन नहीं कर सकते थे। आप तर्कों और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आप जो है वो हकीकत को फसाना बनाना चाहते हैं और जो है वो बिना तर्कों का तराना बनाना चाहते हैं। तो हकीकत को फसाना और हकीकत का फसाना और बिना तर्कों का तराना बहुत दिन नहीं चलता। Supreme Court in its Lal Babu Hussain judgment held that once an voter has been included in electoral roll, there is a presumption that they are citizens and they cannot be removed except by an inquiry into the citizenship of the individual voter and giving them an opportunity of hearing after informing the basis on which doubt arose concerning citizenship. What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House and the Supreme Court judgment of Lal Babu Hussain, sir. जा रही है तो हमारी मांग है कि जिस तरह सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम बिहार का चुनाव जीते, तो अगर आप वाकई में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं तो हमारी ये मांग है कि आप सीजीआई को वापस अपॉइंटमेंट कमेटी में इंडक्ट करें और जो आपने सुरक्षा कवच इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है आप इस सुरक्षा कवच को भी हटाएं। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव इस देश में कराया जाए। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है। इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। 2010 में एक चुनाव आयुक्त महोदय ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतदाता सूची में से नाम काटने का अधिकार नहीं है, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो एक गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? माननीय, एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे?